नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पारासर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट 2022 लेवल 1, जिसमें ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया था। हालांकि ये सिलेबस राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 का ही है, लेकिन यही सिलेबस लगभग रीट 2022 में होने वाला है। तो आपको इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो इस वीडियो में हम ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल 1 जो कि कक्षा 1 से 5 तक के टीचर होते हैं उनके लिए। और आप सभी को पता होगा पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के ही वो होते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो दिया हुआ है यहाँ पर परिवार। परिवार में आपको पढ़ना है आपसी संबंध परिवार के, एकल व संयुक्त परिवार, इसके बारे में आपको यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद अगला टॉपिक है सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयों में आपको कुछ सामाजिक बुराई जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत और सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम। अब तक हमने दो टॉपिक्स की चर्चा की है। पहला टॉपिक तो दिया हुआ था परिवार और दूसरा टॉपिक दिया हुआ था सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयों में आपको पढ़ना है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, दुर्व्यसन मतलब नशाखोरी, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम। उसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में वस्त्र और आवास। वस्त्र और आवास के बारे में आपको सिलेबस में दिया हुआ है। वस्त्र और आवास में आपको पढ़ना है विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, जैसे सर्दियों में किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, गर्मियों में किस तरह के, और बरसात के मौसम में वर्षा ऋतु में किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे गर्मियों में पहने जाते हैं सूती वस्त्र, वर्षा ऋतु में सर्दियों में पहने जाते हैं ऊनी वस्त्र। इस तरह से आपको सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद घर पर वस्त्रों का रखरखाव किस तरह किया जा सकता है, जिससे वस्त्रों को किस तरह धोया जा सकता है, किस तरह उनका रखरखाव किया जा सकता है, ये सभी में पढ़ेंगे हम। उसके बाद हस्तकरघा तथा पावरलूम, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है। जीव जंतु के आवास, जीव जंतु किस तरह, ये भी प्रीवियस ईयर से लगभग रीट में ही पूछे जा चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन कि कौन सा जीव जंतु किस जगह पर रहता है, उसका आवास ऑप्शन में दिया हुआ था। और मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोग में ली जानी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन भी रीट के एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें कुछ ऑप्शन थे। उनमें एक ऑप्शन दिया हुआ था स्कूटर, तो उसका सही आंसर स्कूटर ही होगा। जी हाँ, स्कूटर भी था ऑप्शन में। निम्न में से मकान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है, डी ऑप्शन में दिया हुआ था स्कूटर, वो सही आंसर हो जाएगा। मतलब स्कूटर काम में नहीं लिया जाता है। बाकी कुछ ऑप्शन होंगे जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट ऐसे। उसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है व्यवसाय। व्यवसाय में हमको अपने परिवेश की व्यवसाय जैसे कि कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में इसी में दिया हुआ है लघु और कुटीर उद्योग, लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में पढ़ना है। फिर राजस्थान के राज्य के प्रमुख उद्योग और हस्तकला, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियाँ, ये सभी हमको पढ़ने हैं। उसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है सार्वजनिक स्थल की संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं सार्वजनिक स्थल की हैं उनके बारे में हमको गहराई से चर्चा करनी है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। उसके बाद सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि रोड, लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें, इनके बारे में हमको पढ़ना है। विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इन सभी के बारे में। और प्राथमिक विद्यालय को, उसके बाद डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति, रोड, लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारत, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। फिर विद्युत और जल का अपव्यय, रोजगार की नीतियाँ सरकार के द्वारा जो बनाई गई हैं। उसके बाद में संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में सिलेबस में हमको दिया गया है। संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद पढ़ना है हमको हमारी सभ्यता और संस्कृति। हमारी सभ्यता और संस्कृति में लगभग राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बताया हुआ है। इसमें बताया हुआ है राजस्थान के प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले और त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, इनके बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। उसके बाद राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ एवं गौरव, राजस्थान की विरासत जैसे कि प्रमुख दुर्ग, महल और स्मारक, और राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवता। कुल मिला के राजस्थान की कला संस्कृति के जो जो टॉपिक दिए हुए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। हमारी कला सभ्यता एवं संस्कृति,
ये टॉपिक आपको राजस्थान की कला संस्कृति वाले टॉपिक में से ही है, लगभग कुछ टॉपिक उन्हीं को आपको पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है वही पढ़ने हैं। उसके बाद परिवहन और संचार में दिया हुआ है यातायात और संचार के साधन। संचार के और यातायात के कौन कौन से साधन हैं, जैसे यातायात के साधन जल, थल और वायु, और संचार के साधन टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, ऐसे। सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव। उसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है अपनी शरीर की देखभाल, हम किस तरह से अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं, जैसे कि शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के बाह्य अंगों की किस तरह देखभाल कर सकते हैं, साफ सफाई किस तरह से कर सकते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमियोबायोसिस, ये कुछ यहाँ पर रोग दिए हुए हैं, इनके कारण, बचाव के उपाय, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। मतलब ये कुछ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के कुछ टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर सजीव जगत। सजीव जगत में पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर हमको पढ़ना है। उसके बाद सजीवों में विविधता किस तरह से की जा सकती है, हमारा राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्र एवं वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, काफ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, इस तरह से घना पक्षी कहते हैं इसको। बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर का जानकारी, पादप और जंतुओं की जातियों की संरक्षण, कृषि पद्धतियाँ। उसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है जल। जल के बारे में हमको कुछ एक टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि जल, वन और नम भूमि। जल, वन और नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी हमको होनी जरूरी है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनका नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है, जल के कौन कौन से गुण हैं, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हमको जल मिल सकता है, जल प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत और पेयजल और सिंचाई स्रोत। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा नहीं कर रहे, केवल टॉपिक्स का नाम बता रहे हैं आपको जो सिलेबस में दिए हुए हैं। हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, ये इस वर्ष तो 2021 का हुआ है, उसमें नया जोड़ा गया है सिलेबस, नया टॉपिक जोड़ा हुआ है हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। इसमें सौर परिवार के बारे में हमको पढ़ना है और भारत के अंतरिक्ष यात्री सौर परिवार में कौन कौन से आते हैं। सौर परिवार में हमको ये पढ़ना है कि हमारी कौन सी आकाशगंगा है और कितने ग्रह, कितने उपग्रह, इस तरह से हमको पूरी जानकारी लेनी है इसमें। और भारत के अंतरिक्ष यात्री, अब तक कितने अंतरिक्ष यात्री गए थे, ऐसा ही यही भारत के अंतरिक्ष यात्री, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन रीट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी 26 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था भारत के अंतरिक्ष यात्री में, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। क्वेश्चन तो अभी मुझको याद नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर पर्वतारोहण। पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयाँ एवं काम में आने वाले औजार, ये भी नया जोड़ा गया है सिलेबस में, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही। फिर पर्यावरण अध्ययन की क्षेत्र और संकल्पना, ये पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विषयों के साथ अंतर संबंध और क्षेत्र। फिर पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, संकल्पना प्रस्तुतिकरण के लिए उपागम, क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा सामग्री एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये कुल मिला के यहाँ पर शिक्षण विधियों के यानी टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये यहाँ पर टीचिंग मेथड्स के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यातव्य दिया हुआ है, यहाँ पर ये नोट समझ सकते हो आप इसको कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और इन सभी क्वेश्चंस को 1 से 5 तक की बुक से लिया जाएगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक की पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा। यानी कि 10वीं तक की जो बुक्स हैं उनमें जिस लेवल के क्वेश्चन है उस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पर हो चुका है। EVS का जो लेवल 1 की EVS आती है उसका पूरा सिलेबस हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे PDF के रूप में इस पूरे सिलेबस को, जिससे आप और आसानी से इसको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है पारासर क्लासेज, जिस नेम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, पारासर क्लासेज के नाम से। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।